ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश 13वां अध्याय। आयुर्वेदिक श्राद्ध पेट क्रम तथा श्राद्धादि का विचार। और वह बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सशैल वस्त्रों से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आयुर्वेदिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्य भाव से अन्य सिद्ध होकर देवता और पितृगण गण के लिए क्रमश दाई और बाई और बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दरी अक्षत और बदरी फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस आबेयुदयिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितरगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा क्षुधाक्रम आदि संस्कारों में, सीमंतों नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकादशित से नांदी मुख नामक पीठगण का पूजन। हे पृथ्वी पाल, आयुर्वेदिक श्राद्ध में पितृ पूजा का ये सनातन क्रम तुमको सुनाया। हव पेट क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि बलि प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित सब का गाँव के बार दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र से स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता यत मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गोडोली के समय तारा मंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कर्त कर्म अश्वास करते संपन्न करके पृथ्वी पर टनादि की शया पर शयन करे। हे पटे मर्त पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंड दान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अश्वास काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मर्त जीव की उत्पत्ति होती है। अश्वास के पहले तीसरे सातवें अथवा 90 दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके त्रिलोक दे। हे नरप, अश्वास के चौथे दिन अशिष्ट शयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने संपन्न बंधु जनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष संधन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि शयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु इष्टि संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक देशांत स्थित व्यक्ति पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल अग्नि और उद्वंडन फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही असौन की निवृत्ति हो जाती है। मर्द के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अश्वास काल में दान परिग्रह होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अश्वास ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अश्वास 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अश्वास छुट्टी 1 मास में होती है। अश्वास के अंत में इच्छा अनुसार अयुग्म 3 पौष 7 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनके उचित जूठन के निकट पेट की तृप्ति के लिए कृषा पर पिंडदान करे। अश्वास शुद्धि हो जाने पर
ब्रह्म भोजन के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को कर्मश जल शस्त्र प्रटोर कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और सर्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे जो आवाहनादि क्रिया और विश्व वे देश संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अत्यय और एक पवित्र लेना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरमयता ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अविरतता सम ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुक से अक्षय मेद मुक्तिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार एक वर्ष प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे उसकी विधि सुनो। हे पाठी, इस सपिंडीकरण कर्म को भी एक वर्ष एक वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदशी श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे हैं। इसमें एक पात्र मर्द पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मर्द पुरुष को पात्र स्थिति जलादि से पितृगण गणों के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मर्द पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतप्ति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति तथा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने से स्त्री इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी न हो तो और साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मर्द के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्य कर्म तथा उत्तम कर्म। इसे पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोष्ठी श्राद्ध किया जाता है वह मध्य कर्म कहलाता है। और हे नरप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितर कर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र द्वैत्र आदि अथवा उनकी संतानों को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अर्थ, हे अनग उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे त्रयोदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमो। ओम श्री शक्ति नमो। ओम श्री शक्ति नमो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति